हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स। तो स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल देखने से पहले हम लोग देखते हैं इसको सिंपल सा हाइड्रोकार्बन में। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन में साइक्लोप्रोपेन का लेते हैं 3 रिंग में। साइक्लोप्रोपेन का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रोपेन होता है, ठीक, उसका जब ओपन चेन स्ट्रक्चर का हम लोग बात करते हैं तो उसमें सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। मतलब यहाँ पे s कैरेक्टर होता है 25% और p कैरेक्टर होता है 75%। ठीक, और एंगल होता है, एंगल का बात करें तो वो होता है 109.5 डिग्री, इतना होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग साइकिल में बात करते हैं, साइक्लोप्रोपेन का बात करते हैं, तो इसमें स्ट्रेन आ जाता है, एंगल इसका बन जाता है 60 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन टोटल कितना आ जाता है 24.75 डिग्री एंगल स्ट्रेन आ जाता है। तो इसका जब हम लोग स्ट्रेन, ये तो स्ट्रेन का बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग स्टडी करते हैं इसके स्ट्रक्चर का, तो इसके में जो बॉन्डिंग होती है वो ना तो सिग्मा बॉन्ड होती है ना तो पाई बॉन्ड होती है। अगर हम लोग यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं, यहाँ एक कार्बन ले लेते हैं, ठीक, ये एक ऑर्बिटल ले लेते हैं ऐसे, ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए था, ऐसे बॉन्ड बनना चाहिए था। ये इंड-ऑन ओवरलैप हो रहा है। ठीक, तो इंड-ऑन ओवरलैप से क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसे देख लें तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होना था। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग रिंग में बात करते हैं, ये ना तो सिग्मा बॉन्डिंग होता है और ना ही पाई बॉन्डिंग होता है। इसमें जब बॉन्डिंग होता है वो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है। मतलब ना वो सिग्मा बॉन्डिंग होता है ना ही पाई बॉन्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन में कुछ इस टाइप का बॉन्डिंग होता है। ये देख सकते हैं हम लोग, होना था यहाँ पे 60 डिग्री का। अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करें तो होना चाहिए था ये वाला एंगल 60 डिग्री, लेकिन होता कितना है, ये एंगल हो जाता है अप्रॉक्स 90 डिग्री। ठीक है, अप्रॉक्स 90 डिग्री हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बाहर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ये, ठीक, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं बाहर में, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं बाहर में, और 2 बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो बाहर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। होना कितना था 25%, लेकिन होता कितना है 33 पॉइंट समथिंग, इतना परसेंट हो जाता है। s कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, मतलब बाहर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। ठीक, और जो अंदर वाले होते हैं उसमें s कैरेक्टर 17% ही बचता है। मतलब p कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो p कैरेक्टर इंक्रीज करने के कारण यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक, और ना ही पाई बॉन्डिंग होती है, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग जब होता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कम होता है। लेकिन ना तो ये सिग्मा है ना तो पाई बॉन्ड है, तो मतलब क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिग्मा बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। इसलिए ये जो ओपन रिंग या रिंग ओपनिंग रिएक्शन बहुत फास्ट देता है। ठीक, तो इसमें इस टाइप का बॉन्डिंग होता है। सेम हम लोग बात करें अगर हेट्रोसाइकिल में, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग X ले लेते हैं जो कि एक हेट्रो एटम है। यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही होना चाहिए, 60 डिग्री बॉन्डिंग होना चाहिए यहाँ पे।
यहाँ भी 60, यहाँ भी होना चाहिए था इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग देखें तो होता क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि ये ओवरलैप थोड़ा सा हटके होता है, आउटसाइड द रिंग होता है। ये आउटसाइड द रिंग देख सकते हैं हम लोग, रिंग के बाहर बॉन्डिंग हो रहा है। ये कुछ इस टाइप का बॉन्डिंग होता है। तो होना था ये था 60 डिग्री, लेकिन होता है अप्रॉक्स 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल स्ट्रेन तो कम हो रहा है। एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग में हम लोग क्या जानते हैं, अगर सिग्मा बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, अगर सिग्मा बॉन्डिंग होता तो उसकी एनर्जी कम होती। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ना सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है ना पाई बॉन्डिंग हो रहा है। पाई बॉन्डिंग से कम एनर्जी होगी, लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग से तो अधिक होगी ना, इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एनर्जी अगर बढ़ेगी तो रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। तो यही होता है इसमें बॉन्डिंग इन स्मॉल हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।